हार्ट ऑफ द ओशन, माफी मस्ती और एक नई सुबह। आकांक्षा के सो जाने के बाद श्लोक उठा और उसके माथे पर किस करके उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वो कमरे से बाहर लिविंग रूम में आया, जहां लक्ष्य, कुणाल, विकी, विपिन, विद्या और भक्ति बैठे थे। श्लोक को देखते ही सब खड़े हो गए। लक्ष्य ने श्लोक के हाथ पकड़कर पूछा, वो कैसी है? श्लोक ने कोई जवाब नहीं दिया और विद्या भक्ति को देखने लगा। दोनों लड़कियों का सिर झुका हुआ था। श्लोक की आवाज तूफान से पहले की शांति जैसी थी। जवाब दो, विपिन ने बीच में बोलना चाहा। उन्हें माफ, पर श्लोक की तेज आवाज ने उसे चुप करा दिया। विद्या और भक्ति घुटनों के बल बैठ गईं और रोते हुए बोली, सर, हम मेम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। श्लोक ने ठंडा फैसला सुनाया, तुम दोनों कल बेस पर वापस जाओगी। फिर उसने लक्ष्य से कहा, वो ठीक है, उसने मुझसे बात की है, इसका मतलब वो डिप्रेस नहीं है। श्लोक ने सबको वहीं रुकने को कहा और वापस कमरे में चला गया। एक शरारती सुबह। अगली सुबह जब श्लोक उठा तो उसने पास में आकांक्षा को नहीं पाया। उसे बेडसाइड पर एक सफेद गुलाब और एक नोट मिला। नोट में लिखा था, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, आप सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे, इसलिए जगाया नहीं। कल के लिए सॉरी कि मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, पर मैंने उन लड़कों को काफी मारा था। अब सैड मत होइए और तैयार होकर नीचे आ जाइए। श्लोक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब वो नीचे किचन में पहुंचा तो देखा आकांक्षा गाना गाते हुए खाना बना रही थी। उसने वाइट सूट और गुलाबी दुपट्टे के ऊपर एप्रन पहना था। श्लोक ने उसे पीछे से गले लगाया। आकांक्षा मुस्कुराई, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कल बस थोड़ा पैनिक हो गई थी। उसने श्लोक से सॉरी कहना चाहा, पर श्लोक ने उसके होठों पर उंगली रख दी। खबरदार जो फिर से सॉरी कहा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए आकांक्षा। दोनों एक दूसरे के प्यार और भावनाओं में खो गए और एक पैशनेट किस के जरिए अपना सारा डर और दर्द बाहर निकाल दिया। घर में आटे की होली। जब श्लोक ने कहा कि वो अब उसे कहीं बाहर नहीं जाने देगा और सब कुछ घर पर ही ला कर देगा, तो आकांक्षा ने उसे घूर कर देखा। उसने पास रखा आटा श्लोक के ऊपर डाल दिया। श्लोक का चेहरा और नीली शर्ट सफेद आटे से भर गई। आकांक्षा किचन से भागते हुए चिल्लाई, मैं तो बाहर जाऊंगी, आप जैसे भूत की बात कौन मानेगा? श्लोक उसके पीछे भागा। तुमने मुझे भूत कहा? रुको, अभी बताता हूं। दोनों पूरे घर में इधर उधर भागने लगे। शोर सुनकर लक्ष्य, कुणाल और विक्की बाहर आ गए। वे श्लोक को इस तरह मस्ती करते देख दंग रह गए। आकांक्षा सोफे पर खड़ी होकर श्लोक को चिढ़ा रही थी। विकी ने हैरान होकर पूछा, भाई क्या मैं सपना देख रहा हूं? मुझे पिंच करो। लक्ष्य ने उसे पिंच किया और हंसते हुए कहा, यह सब आकांक्षा का जादू है। वो खुद उदास रह लेती है पर श्लोक को उदास नहीं देख सकती। गेस्ट हाउस में विदाई। इधर गेस्ट हाउस में विद्या और भक्ति अपना सामान पैक कर रही थीं। श्लोक का ऑर्डर था, इसलिए उन्हें बेस पर वापस जाना ही था। लक्ष्य, कुणाल और विक्की उनसे मिलने पहुंचे। लक्ष्य ने उन्हें समझाया कि गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, वो बस एक हादसा था। पर भक्ति अपनी ड्यूटी में चूक को लेकर उदास थी। विपिन वहीं सोफे पर बैठकर खामोशी से भक्ति को देख रहा था। उसका दिल अपनी लेडी लव को दूर जाते देख बैठा जा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।